बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द लिब्रा असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट लिब्रा है कि उनका मंथ ऑफ जनवरी कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है आपके मफादात से, आपको जितने भी जिंदगी में फायदे होते हैं बल्क में, चाहे वो पैसों का फायदा हो, इज्जत का फायदा हो, मर्तबे का फायदा हो, ये सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती हैं। आपके बड़े भाई बहनों को 11th हाउस से देखा जाता है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स को 11th हाउस से देखा जाता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील 11th हाउस से देखी जाती है। आपका फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल भी 11th हाउस से देखा जाता है। जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 3rd हाउस जिसका आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर से, आपके कजन्स, नेबर्स से, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से, आपके छोटे भाई बहनों से डील करता है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेहनत, कितनी मेहनत कर सकते हैं, आपके हाथों को रिप्रेजेंट करता है। हाथों में जो भी हुनर आपको अल्लाह पाक ने दिया है वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ काफी गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। आपको पैसों के रिलेटेड काफी मफादात और फायदे भी हो सकते हैं, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगे मगर एफर्ट्स का रेवेन्यू भी आपको मिलेगा मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15th ऑफ जनवरी तक, उसके बाद मूव करके वो आपके 4th हाउस में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। जब 15 जनवरी के बाद आपके 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाएगा, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ मफादात का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ व्हीकल्स, हाउस ऑफ मदर, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना पीस है आपकी लाइफ में, सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाती है। जब 11th हाउस का लॉर्ड 15 जनवरी के बाद आपके 4th हाउस में मूव करेगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ रकम स्पेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर, अपनी व्हीकल के ऊपर, या फिर कोई ना कोई कन्वीनियंसीज रिलेटेड आइटम आप परचेज भी कर सकते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड, मफादात का लॉर्ड, हाउस ऑफ मनी, गेन्स ऑफ मनी का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव करेगा 15 जनवरी के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको, जैसे आपने प्रीवियसली बात, इंपॉर्टेंट चीज, जब सन आपके 15 जनवरी के बाद 4th हाउस में मूव करेगा तो 4th हाउस से बैठ के आपके 10th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपकी आइसोलेशन से, आपकी जो भी किसी भी जगह से आप आइसोलेट हो जाते हैं, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, जेल हो, असाइलम हो या फॉरेन सेटलमेंट हो, तो आप अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट हो जाते हैं, इसीलिए आइसोलेशन कहा जाता है 12th हाउस को। आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपके अखराजात, आपके जो नुकसानात होते हैं, चाहे वो पैसों का नुकसान हो, इज्जत का नुकसान हो या फिर आपकी मेहनत का नुकसान, ये सारी चीजें भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी 12th हाउस से देखी जाती है और फॉरेन सेटलमेंट के मामला भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस डील करता है आपके ट्रैवल से, आपके ट्रैवल के जितने भी मामला होते हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 9th हाउस से देखा जाता है। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके रिलीजियस नॉलेज, आपके हायर नॉलेज, आपकी पिलग्रिमेज, आपके टीचर, आपके मेंटोर्स, आपके लॉयर्स, ये सारी चीजें भी 9th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी सेकंड मैरिज भी 9th हाउस से देखी जाती है। जब मंथ ऑफ जनवरी के अंदर मरकरी आपके 9th हाउस का और 12th हाउस को लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मरकरी जस्ट अभी अभी 6 जनवरी के बाद ही आपके 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस के अंदर आया। सबसे पहले हम आपके 9th हाउस रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके ट्रैवल के मामला हो, चाहे वो आपके टीचर्स के या एजुकेशन के मामला हो या फिर आपके रिलीजियस मैटर हो। तब क्योंकि क्योंकि मरकरी आपके 9th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 3rd हाउस से अपने ही हाउस को देख रहा है, तो आपके 9th हाउस के जितने भी मंसूबात हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल विद इन अ कंट्री का ट्रैवल, जिसको हम समझ सकते हैं।
मरकरी आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 12th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो मरकरी आपके केतु की एनर्जी लेके आपके थर्ड हाउस में प्रेजेंट है। थर्ड हाउस के जितने भी लिविंग सिग्निफिकेंस है, लाइक आपके छोटे भाई बहन, आपके कजन्स, नेबर्स, जिनसे आपका हेलो हाय होता है, उनकी हेल्थ रिलेटेड आपको समझ थोड़ा उनको गाइड करना चाहिए या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपको मिल सकती है। बाकी मामला के लिए हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप काफी एफर्ट्स भी करेंगे और आप काफी एफर्ट्स भी करेंगे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर अपने काम के लिए, तो आपको उस एफर्ट्स का रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड भी 15 जनवरी तक आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19th ऑफ जनवरी तक, उसके बाद मूव करके वो भी आपके थर्ड हाउस में चल जाएगा, सेजिटेरियस साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कंसिडर किया जाता है, मींस वीनस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपका असेंडेंट लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी ओवरऑल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी थिंकिंग परसेप्शन और आपकी थिंकिंग परसेप्शन, आपके परसेप्शन, आपकी जनरल हेल्थ, आपकी मेंटल एबिलिटी, सारी चीजें भी आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। एट हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीज से, आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं वो भी एट हाउस से देखे जाते हैं। आपके इन लॉस के मैटर, आपका ज्वाइंट अकाउंट, आपके स्पाउस के साथ, वो भी एट हाउस से देखा जाता है। सीक्रेट स्टडी, सीक्रेट नॉलेज, ये सारी चीजें एट हाउस से देखी जाती हैं। जब आपके फर्स्ट हाउस और एट हाउस को लॉर्ड टाइम पे सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19th ऑफ जनवरी तक। तो हम आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड और आपके ज्वाइंट अकाउंट, अगर है आप शादीशुदा है और आपका स्पाउस के साथ आपका ज्वाइंट अकाउंट, तो उसके लिए हम काफी अच्छा फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैसे का काफी फ्लो रहेगा आप मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट की बात हो या आपके ज्वाइंट अकाउंट की बात हो, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड और सडन इवेंट्स का लॉर्ड, सडनली आपको चीजें जो है अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकता है मनी का, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है आपके स्पाउस के साथ। दूसरी चीज, आपकी असेंडेंट का लॉर्ड सेकंड प्लेसेस अवे मूव कर रहा है और किसी भी हाउस से जब भी उसका प्लैनेट सेकंड अवे मूव कर रहा है, सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है, तो उस हाउस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हम आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपकी जर्नल नेचर के रिलेटेड, आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी फेम के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी में। और जैसा हमने बात की आपकी सेविंग्स के रिलेटेड, आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, स्पेशली 19th ऑफ जनवरी तक। वीनस यहाँ से अपनी हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपके इन लॉस के मैटर्स, जो भी ससुराल के मामला होते हैं, उनके रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से अच्छा रिजल्ट ही मिलेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट फाइट या इस तरह के मामला होने के चांसेस कंसिडर नहीं किए जा सकते। 19 जनवरी के बाद जब वीनस मूव करके आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, तो फिर जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ एफर्ट्स के अंदर मूव करेगा और एट्थ हाउस को भी डील करता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में मूव करेगा। आपको एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगे, मगर आपको उस एफर्ट्स का गेन भी मिलेगा, क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स भी आपके थर्ड हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है वीनस के साथ साथ 15th ऑफ जनवरी तक। क्या आपके हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड और आपके लक रिलेटेड मैटर का लॉर्ड भी थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, मगर आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। आपकी अपनी मेहनत के लिए, आपकी अपनी मेहनत के लिए और आपकी हार्ड वर्किंग के लिए और आपके हैंड हैंड की स्किल्स के लिए भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड हाउस गेट टुगेदर्स का भी होता है, कजन, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो आप मंथ ऑफ जनवरी के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने कजन, नेबर्स के साथ काफी गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी में, या आपका मिलना जुलना उनसे बढ़ सकता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड 19th ऑफ जनवरी के बाद लिब्रा ascendant वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 जनवरी के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े।
क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज इन हाउसेस से एसोसिएट होती है। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनका ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आएगी, वो उस तरफ से आएगी जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। मार्स अप्रोक्सीमेटली मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आपके 3rd हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से। हाउ आप कैसे मिलते हैं लोगों से, लोग आपको किस तरह का समझते हैं, कितनी इज्जत देते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं। आपकी फेम रिलेटेड मैटर भी 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस से देखे जाते हैं। सेकंड हाउस जैसा हमने वीनस सेक्शन के अंदर बात की थी, आपकी फैमिली, आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर, आपकी स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आपके 7th हाउस को 2nd हाउस को लॉर्ड 3rd हाउस में मूव कर रहा है। सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी लोग सिंगल हैं इस टाइम पे, उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं अपने जानने वालों की तरफ से, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, नेबर्स हो, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है आपके जानने वालों का होता है। और हाउस ऑफ मैरिज का लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जुपिटर आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है और वहीं से आपके 3rd हाउस को और 3rd हाउस के लॉर्ड को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, 11th हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है। और जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो भी आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके मामला काफी अच्छे चलते रहेंगे, आपको प्रोस्पेरिटी और काफी काफी प्रॉस्पेरिटी आपको मिल सकती है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आपके मैरिज रिलेटेड मामला के अंदर। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में तो उसके रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका बिजनेस काफी ग्रो करेगा और आपका ज्वाइंट अकाउंट भी आपके स्पाउस के साथ, जैसे हमने वीनस सेक्शन के अंदर बात की थी, वीनस आपके 2nd हाउस से बैठ के आपके 8th हाउस को अनएक्सपेक्टेड गेन और ज्वाइंट अकाउंट के हाउस को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी वजह से आप मंथ ऑफ जनवरी के अंदर तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लान्स के रिलेटेड। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द लिब्रा ascendant यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।